अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से और जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में दौरान शब इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश हुई है उसमें जम्मू के दिफाई तर्जमान का कहना है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई भी कल शाम को ही शुरू की गई है। ये पुंछ का सावजियाँ का सेक्टर और इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरान शब जो दरअंदाजी हुई है उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को जब रोका गया तो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा रहा है कि 2 आदमी मारे जा रहे हैं और इन 2 आदमी के बारे में पुलिस फौज ने बताया कि ये दोनों इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश, लेकिन कश्मीर के हंदवाड़ा के वदीपुरा के इलाके में फौज का दावा है कि उन्हें एक ज़बरदस्त कामयाबी मिली जब यहाँ 2 बारूदी सुरंगों को नाकारा भी बनाया गया। यह हंदवाड़ा कुपवाड़ा के लाइन ऑफ जो हाईवे है उसके नज़दीक में ये जंगल में मौजूद 2 आईडीज़ हैं जिनके बारे में तकरीबन 5 और 7 किलो वजन का बताया जाता है और ये जदीद तरीन आईडीज़ थी। इन्हें बरामद करके नाकारा बनाए जाने की खबरें और बताया जाता है कि एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली थी। ये कामयाबी का एक रुख, लेकिन बड़ी कामयाबी अपोजिशन वाले अब उसके लिए दावा कर रहे हैं और अपोजिशन की जमातों की बड़ी कामयाबी का सफ़र पटना बिहार से पिछले महीने शुरू हुआ था और पिछले महीने के बाद आज बारी थी बेंगलोर की और बेंगलोर में भी कुल जमाती अपोजिशन कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद होने जा रही हो गई है और इस इजलास में, ये 2 रोज़ा इजलास में लगभग सभी अपोजिशन की जमातें यकजा हो रही हैं, मुत्तहिद हो रही हैं और 2 रोज़ा इजलास में आने वाली जो सीटों के हवाले से जो प्री पोल अलायंस है, ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त की मीटिंग है जिसमें सोनिया गांधी को भी आप देख रहे हैं, आज के इस 2 रोज़ा कन्क्लेव में अपोजिशन की सीटों का मामला, उस पर किस तरह से उनको तकसीम किया जाएगा, सीट शेयरिंग की जाएगी, पार्टियों के दरमियान तालमेल है उस पर बहस की जा रही है और आपस में जो राब्ते हैं उन पर भी बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस इजलास में, इस कन्क्लेव में शिरकत के लिए गई हुई है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP के महबूबा मुफ्ती यानी दोनों बड़ी जमातों के लीडरान जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस और दूसरी जमातों को मुत्तहिद करने की भरपूर कोशिश करें। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर वो भी इसमें आ रहे हैं। आज आखिरी खबर जो मिली शरद यादव के बारे में खबर आई कि वो नहीं आ रहे क्योंकि शरद यादव के पिछले दिनों जो एक बार उनका पलड़ा जो भारी पलड़ा था उसी पलड़े में दरार अजीत पवार ने डाली थी और अब शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान बताया जाता है कि आज भी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ये इस इजलास में नहीं जा सके। बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ ममता बनर्जी और फिर दूसरी अपोजिशन चाहे साउथ इंडिया की जो अपोजिशन जमातें वो सब मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं और एक बीजेपी के लिए टफ टाइम देने की कोशिश कर रही हैं आने वाले इंतखाबात में। क्या अपोजिशन की जमातें टफ टाइम दे पाएंगी? मेरे साथ बीजेपी के लीडर मलिक याकूब इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया मलिक याकूब। कुछ उदासी, कुछ खामोशी, बीजेपी के लिए टफ टाइम? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सनम साहब। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे ज़्यादा MPs भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हमारे MLAs पूरे देश में हैं। हमारे राज्यसभा में अभी कहाँ पर हमारी अक्सरियत नहीं है और इस बार 350 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। इन मीटिंगों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन, मुझे बताइए पहले कि अपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है। इनको हमें बताइए कि इनके पास चेहरा कौन है जिसका प्राइम मिनिस्टर का नाम दें कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर ये होगा। मलिक याकूब, हमारे यहाँ लखनऊ में एक कहावत मैंने सुनी है, पिद्रम सुल्तान बूथ, कि मेरे दादा परदादा राजा महाराजा थे इसलिए मेरा वही हाल है, मैं भी वो भीख मांगने वाला होता है लेकिन पिद्रम सुल्तान बूथ। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई जी हमारे 200 MAs हैं, इंतखाबात तो आने वाले हैं, ये MPs का जो सारा जो कुछ ने किया होगा तो ये इंतखाबात में पता चलेगा कितना किया है और मुल्क में इस वक्त। सनम साहब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पूरी तरह से जी, कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट किया पब्लिक ने 2018 से और वो लोग मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं दिल्ली। भाई अपने घर में कोई साथी नहीं है तो मीटिंग करने जा रहे हैं दिल्ली जी या बाकी स्टेटों में, फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, महबूबा जी के साथ। मुझे बताइए इन लोगों के पास कौन है आज की जो इन पर विश्वास करे? इन्होंने इस देश को, इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को इन्हें मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने और कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे इन लोगों ने। आप देख सकते हैं कि 70 सालों से मान लिया आपकी बात पूरी बात सुनिए। 70 सालों से इन लोगों ने हमें लूटा है
कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। आप मेरे को ये बताइए, क्या कब्रिस्तान इन लोगों ने नहीं भरे हैं? क्या इन्होंने अपने एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बनाए? क्या दिया इन्होंने इस कौम को? 15 से 20 लाख बनाए। बिल्कुल मान लिया। आज मलिक याकूब आपने, इन्होंने एसेट्स बनाए 13 साल से 9 साल बेमिसाल आप कहते हैं, जिन्होंने ये 2 नंबरी एसेट्स बनाए इनको तो जेल के अंदर होना चाहिए। फिर आप सरकार क्या करिए, तमाशा देख रही है फिर, या कि आप सिर्फ खाली ये इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल जेल ये जा चुके हैं और पीएसए भी इनको लग चुका है। कब? और इनको देखिए, सबसे बड़ा जो जेल है इनके लिए, इनको अपने वोट से लोग जेल भेज देंगे, इनको घर भेजेंगे। जब भी इलेक्शन होगा और ये लोग घरों में बैठेंगे, इनको एक एक वोट से तरसना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। मलिक याकूब मेरा मुद्दा था इस टाइम नेशनल लेवल का जो अपोजिशन मीटिंग है, लेकिन आप कश्मीर पे ले आए। जरा मैं कश्मीर की बात करूं, मान लेते हैं उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती रिजेक्ट, मैं भी रिजेक्ट करता हूं, आप भी करिए, सब करते हैं, बदले में कौन है इनका? मान लेते हैं हम, कौन है यहाँ पे और कौन है? आप मेरे को बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां पे 50 पार करेगी इस बार, बहुमत से सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। विश्वास से कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको, 50 पार करेगी और बहुमत हमारी होगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। फिर ये लोग, ये सियासी जमातें कहती हैं कि बीजेपी को के लिए इसलिए इंतखाबात नहीं करेगी, इनके पास बेस ही कहीं नहीं। ये कहते हैं हाँ रब्बा मेरे कुछ करा दे, बीजेपी इसीलिए इंतखाबात नहीं कराए, कहीं से कुछ सनम साहब, बीजेपी को इंतखाब नहीं कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मसला है। वो जब भी अनाउंस कर, एक आम आदमी को बताएंगे तो मान लेगा, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट से बात करें जो ग्राउंड सिचुएशन जानता है, तो इसलिए आप सही बात बताएं। जब आप देखिए, आप भी इंतजार कीजिए थोड़ा सा, आप भी उमर अब्दुल्ला साहब की तरह वो भी अभी बहुत परेशान है कुर्सी के लिए। आप देख, क्या उमर अब्दुल्ला साहब परसों जब 13 जुलाई का प्रोग्राम था, उमर अब्दुल्ला साहब पैदल नहीं चले बगैर सिक्योरिटी के? बिल्कुल। कितने हालात अच्छे किए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज एक पूर्व सीएम जिसके Z+ सिक्योरिटी है, आज वो अकेला जा रहा है रोड और लाल चौक तक, वो अकेला आ गया है। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है कि यहाँ ये गन कल्चर नहीं चलेगा। आज एक Z सिक्योरिटी वाला भी पैदल चलने के लिए आपने मान लेता हूं, आपका ये पॉइंट ले लेता हूं, आपका पॉइंट ले लेता हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, मेरे पास 2 मिनट और 1.5 मिनट बचा है। इस 1.5 मिनट में मुझे ये बताइएगा, नेशनल लेवल पे सभी अपोजिशन जमातें जो मुठभेड़ हो रही है, अगर वोट शेयर को ही हम देखें तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, जो पिछले इलेक्शन में वोट शेयर लिया होगा, कुल वोट शेयर, अगर ये मुठभेड़ हो गए बीजेपी के लिए बड़ा खतरा। कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 350 पार करेगी, विश्वास से कह सकता हूं, 350 पार करेगी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह सनम साहब, जिस तरह भारतीय जनता मोदी जी ने जो विकास किया, सबका साथ सबका विकास, वो हमने ग्राउंड पे करके दिखाया है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को कश्मीर के कपड़ा और मकान चाहिए। जम्मू कश्मीर का बीजेपी तीन विकास के काम मुझे बताइएगा, जम्मू कश्मीर के, चलिए 2 ही बताइएगा मुझे। आप एक चीज बताइए, आप मेरे क्षेत्र में आइए, आप पापोर आइए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आइए, आप दिखेगा, आप ग्राउंड लेवल पे कोई रास्ता नहीं दिखेगा जहां पर मैग्नोमाइज नहीं हुआ, कोई गली नहीं दिखेगी जहां हमने टाइल नहीं लगाया, बिजली पोल, खंबे, PHE पाइपें। अरे आज हम सोशल मीडिया पे मैं कहता हूं, भाई साहब कोई कहीं अगर प्रॉब्लम है, वो मेरे ऑफिस में, आप मलिक याकूब आपका कांटेक्ट है, मलिक याकूब से रब्ता कीजिए। मेरे पास अभी भी पैसा पड़ा है मैग्नोमाइजेशन के लिए 1 करोड़ रुपया, लेकिन वो रोड कोई बचा नहीं जहाँ मलिक याकूब अपने विकास की बात करके दिखाया है। हमारे यहाँ सरकार ने इस साल बताया था कि हम 2200 किलोमीटर जो है इस साल मैग्नमाइज करेंगे। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ था, हमारी सड़कें बड़ी खूबसूरत लगेंगी। और सरकार, अब हमारा सीजन का 1 और महीना बचा है टोटल, उसके बाद मैग्नमाइज या नहीं होगा। अब तक सिर्फ 600 किलोमीटर हो चुका है 2200 किलोमीटर में से, यानी वक्त खत्म हो चुका है। तो 600 किलोमीटर 6 महीनों में, 1 महीना और बचा है, इसमें कितना करेंगे? आप कहते हैं सब ठीक ठाक हो गया। देखिए सनम साहब, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात अगर करूं, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अभी तक लग चुका है ग्राउंड लेवल पे, जो मोदी जी ने वादा किया, सबका साथ सबका विकास। आप अपना कैमरा मैन भेज दीजिए,
मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। चलिए मलिक साहब वक्त इजाजत नहीं देता है, आपसे फिर कभी पूरा वक्त लेंगे, आपसे पूरी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मलिक याकूब बीजेपी के लीडर, बेंगलुरु में ऑल पार्टीज मीटिंग, और उस ऑल पार्टीज मीटिंग में सभी अपोजिशन, माफ कीजिए, इट इज ऑल अपोजिशन पार्टीज मीटिंग। और कुल मिला के आज की इस मीटिंग में जो 23 जून को पटना में हुई थी, उसके बाद इस इजलास में या इस मीटिंग में और 24 कुल जमातें जो हैं, इनमें से कुछ और जमातें भी इनको मिली हुई हैं। और कुल मिला के कहा जाता है कि इतिहास जो है बड़ा होते जा रहा है। ममता बनर्जी से लेके बिहार, और बिहार से लेके यूपी, और यूपी से फिर जम्मू कश्मीर की 4-5 सीटें हैं वो भी कहीं न कहीं, और फिर आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। एक बड़ा टफ टाइम बीजेपी को देने की कोशिश की जा रही है। ये ऑल पार्टीज मीटिंग बेंगलोर में, और उसके बाद अब तक 52 की बात कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन को हटाए जाने का सिलसिला, और उसी सरकारी मुलाजमीन को हटाए जाने के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और हुक्मनामा जारी किया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत की तरफ से जारी हुक्मनामे में आज 3 और सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और कुल मिला के आपको बताएं 52 मुलाजमीन अब तक जम्मू कश्मीर सरकार जो आर्टिकल है उसका इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 311 क्लास 2 सब सेक्शन सी के तहत उन्हें बरतरफ करने के जो अहकाम जारी किए जाते हैं उसमें आज जो 3 मुलाजिम बरतरफ किए गए उनमें जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से एक PRO हैं, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक और महसूलात महकमे का एक मुलाजिम जो है, इन 3 को आज बरतरफ करने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहकाम जारी किए हैं। और इन्हीं अहकाम से आपको बताते चले, इससे पहले ही पिछले दिन शोपियां का जो मामला था जिसमें डॉक्टर्स वगैरह का जो मामला था, उन 2 डॉक्टर्स को भी जम्मू कश्मीर जो पुलिस जो इंतजामिया है उन्होंने बरतरफ किया था। तो आज का मामला, और इस मामले पर ट्वीट्स भी आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसकी मजम्मत भी की है। हम महबूबा मुफ्ती का आपको ट्वीट दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ए परमानेंट स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्रिमिनलाइजिंग लाइवलीहुड एंड द प्रोस्पेक्शन ऑफ टेरर लिंक्स एट द टाइम व्हेन स्टेट इज रीलिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली डीपनिंग द ट्रस्ट डिफिसिट। अब मतलब समझ लीजिएगा, मुल्क जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इल्ज़ाम कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की स्टेट में लोगों के पास जॉब्स वगैरह नहीं है, अब टेरर लिंक्स के नाम पे यहाँ के लोगों को हड़काया जाता है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। और इसी ट्वीट के पस मंज़र में आज ये ट्वीट जो है, ये 3 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के पस मंज़र में है। और शाम गए हमें खबर सा इदारे ने बताया कि सरकार की शायद एक और लिस्ट भी कल आ रही है जिसमें 9 के करीब जो मुलाजिम हैं उनका नाम है। ये खबर सा इदारे ने बताया है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि इसको सरकारी ज़राए से तस्दीक की जा सके, लेकिन हमें सरकारी ज़राए से तस्दीक नहीं होगी। लेकिन कल शाम तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ और जो मुलाजमीन हैं उनकी बरतरफी, और ख़ासतौर पर करप्शन के कुछ केसेस में सरकार की कुछ बरतरफी के अहकाम जो हैं वो जारी हो सकते हैं। और नाज़रीन आपको बताएं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, केस लगा हुआ है, और इसको डे टू डे के मामलात पर हियरिंग भी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 को लेकर केस लड़ा हुआ है। और इसी केस की पैरवी जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह भी करें। और मुजफ्फर अहमद शाह ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मरला ज़मीन का मुद्दा मुजफ्फर अहमद शाह ने उठाया। और 5 मरला ज़मीन के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी भी बाशिंदे को यहाँ की ज़मीन देना जम्मू कश्मीर की आवाम, न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू की आवाम को भी काबिल कबूल नहीं है। उसने कहा कि रोज़गार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में कोई यहाँ आता है, ज़मीन लेता है, उस पर इख्तलाफ नहीं है, लेकिन रहने के लिए या PMAY के तहत किसी को मकान बना कर देना, ज़मीन अलॉट करना, ये कश्मीर की आवाम तस्लीम नहीं करेगी। श्रीनगर में मुजफ्फर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसा बताया। कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 एंड केम अप विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019, That act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको MP की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को
जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहाँ के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सड़कों पे। मगर आप उनको, आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहाँ का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू। चलिए, ये मुजफ्फर शाह श्रीनगर में मीडिया का टॉक कर रहे थे और 5 मरला जमीन दिए जाने पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्सों का कोई भी शहरी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि किसी गैर रियासती को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप दिया जाए, उसको यहाँ पे वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो ये मामला एक, लेकिन एक और मामला जिस पे हम सब की नज़र है, और बताएं 1.44 लाख किलो आज मंशियात मुल्क भर में डिस्ट्रॉय की गई, और ये मंशियात जो हैं ये डिस्ट्रॉय करने का सिलसिला कश्मीर में भी देखने को मिला। ये पुलवामा की तस्वीर भी हम दिखाएंगे, और मुल्क भर में आज ये सब कुछ होता रहा, और इसकी निगरानी जो है वज़ीर दाखिला खुद कर रहे थे। और मुल्क को मंशियात से पाक रखने के लिए मरकज़ी सरकार की जो मंशियात मुखालिफ मुहिम है, उसी मुहिम के सिलसिले में आज 2416 करोड़ रुपए की 1.44 लाख किलो से ज़ायद की मंशियात को तलफ किया गया, और ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी हुआ। पुलवामा में आज ये मंशियात मुखालिफ जो मुहिम जो है, या मंशियात को डिस्ट्रॉय करने की, ज़ब्त की गई मंशियात को डिस्ट्रॉय करने की मुहिम जो थी, उसको भी वज़ीर दाखिला खुद निगरानी कर रहे थे, खुद वर्चुअल मोड से इसको देख रहे थे। और वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर यह भी बताया, अमित शाह ने, कि 2025 एक अज़म है कि मुल्क से, पूरे मुल्क से मंशियात साफ होनी चाहिए। चलिए, ये मंशियात मुखालिफ परेशानी, इस परेशानी ने लोगों को बहुत ज़्यादा और परेशान कर रखा है। ये मंशियात की वजह से वालिदैन अब सो नहीं पाते हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते तो डर लगा रहता है कि न जाने इनका दोस्त कौन होगा और वो किस लत में मुब्तला होगा, और कहीं हमारे बच्चे को ये लत न लग जाए। ये परेशानी का सबब है, और इस परेशानी के सबब पे हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये एक आदमी का, एक स्टेट का, एक फ़िरका या किसी कौम का मामला नहीं है, ये एंटायर कौम का मामला है, और हर कौम जो है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि मंशियात के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हूँ। लेकिन आपको बताएं, लोग बिजली महकमे के ख़िलाफ़ भी उठ खड़ा हुए हैं, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब कश्मीरी कहते बनती जा रही है। श्रीनगर के बटमालू का रेकचौक का इलाका, और बटमालू के रेकचौक के इलाके की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और बटमालू में रेकचौक में आज मुजाहिरा हो रहा था। तस्वीर श्रीनगर के बटमालू के इलाके की हम दिखाएंगे। मेरे साथी आबिद जो हैं, न जाने आबिद ये तस्वीरें जो हैं बटमालू की दिखा के, ये दिखाएं बटमालू की तस्वीर कि यहाँ पे बिजली के महकमे के ख़िलाफ़, मीटर लगाए जाने के खिलाफ ख़वातीन मुजाहिरा कर रही थी। हम लगातार पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं। आज सुबह भी कई जगहों पे रस्ते पे ख़वातीन हाईवेज़ पे जमा हो रही थी, रोड्स को ब्लॉक किया जाता, पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ रही थी, और बहुत सी जगहों पर पुलिस कहे वो कश्मीरी के एक लफ्ज़ है ज़ार पार, यानी मिन्नत समाजत करते हुए इन ख़वातीन की कि आप रोड को खुला छोड़िए, आपकी बात को आगे पहुँचाया जाएगा। और ये मामला जो है बहुत सी जगहों पे हमने देखे। ये तस्वीर श्रीनगर के बटमालू की है। जरा बटमालू के लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपको अगली तस्वीर भी दिखाएंगे बिजली के महकमे की, जहां मीटर को लेके लोगों में सरसिमगी फैली हुई है। सोनी पावर, यह सोन पावर, दिमो ज्यादा रेट। वन अगर पे जुल्म चलान, जुल्म चलान, 87 पे जुल्म चलान, मगर वन फ्लैट रेट। सरकार दिमोक न लागन, अगर वन लगिन, मगर तेल फ्लैट रेट कर, तेल कर फ्लैट रेट। बाकी जरूरत ये कहें, अगर नहीं ये वन टूटान। चलिए, ये श्रीनगर में पावर का टेंशन, और ये टेंशन वाला मामला बहुत सी जगहों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है दौरान शब। इस वक्त सनी शर्मा मेरे साथ मौजूद है, अभी खबर कुछ आ रही है लाइन में। सनी, जरा अपडेट करिएगा, क्या है आपके पास फोन लाइन पे खबर, क्या है आपके पास, क्या बता रहे, कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ये इनकाउंटर वगैरह हो रहा है, जरा तफसील बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज पुंछ के 3 इलाकों में जो है वो इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। एक हम सुबह की बात करें तो चकांदेबाल इलाके में जो है वो चल रहा था, और इस समय की अगर बात करें तो शिंदरा और सालजियां इलाके में जो है वहां पर चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो है सेना और पुलिस के जवान जो है वहां तैनात हैं,
और आपको बता दूं कि शेंद्रा इलाके से गोलियों की आवाज रुक रुक कर आ रही है और अभी देखा गया है कि ऑपरेशन डीएसपी भी जो है उस तरफ गए हैं जिस तरफ इस समय इनकाउंटर चल रहा है। सनी, ये शेंद्रा सावजिया थोड़ा सा बताएं किस एरिया में पड़ता है, कितना दूर है और लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर है, पास है या किस जगह पे, थोड़ी तफसील और भी बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, सावजिया का जो इलाका है ये बिल्कुल एलओसी के करीब है और मंडी के इलाके में जो है वो ये पड़ता है और चक्कांदा बाग जो इलाका है ये पुंछ के बिल्कुल नजदीक एलओसी है, वहां पर ये सनी ये चक्कांदा बाग जो है, सनी ये चक्कांदा बाग जो है ये वही है ना जहां से क्रॉस एलओसी ट्रेड भी होता है, वही इलाका है? जी बिल्कुल, ये वही इलाका है जहां से ट्रेड सेंटर बिल्कुल नजदीक है और यहाँ से ही गाड़ियां आर पार जो है वो की जाती थी और वहीं पर 2 आतंकियों को जो है मार गिराया है। और शेंद्रा की बात करें तो ये सुरंगकोट के पास का इलाका है, यहाँ निरंतर रेखा जो है बिल्कुल भी नहीं है, पर घुसपैठ जो है वो किसी तरह इस तरफ हुई है। जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वहां पर। चलिए सनी, बहुत शुक्रिया सनी, बहुत शुक्रिया। 2 से 3 मिलिटेंट और निरंतर रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक सावजिया और चक्कांदा बाग 2 इलाकों में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। सनी शर्मा बता रहे थे और अभी ब्रेक कर रहे थे अपने नाज़रीन के लिए कि यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो सुबह भी आपको बताया इसी इलाके में एनकाउंटर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन का फौज ने बताया था हुई थी और उसमें 2 मिलिटेंट जो है 2 लोग जो है वो मारे गए थे, 2 इन्फिल्ट्रेटर्स मारे गए थे, ये फौज का दावा है। और नाज़रीन, हमने बिजली की बात कर रहे थे और बिजली की बात श्रीनगर के बटमालू के रकचौक के इलाके की हमने खवातीन की तस्वीर दिखाई। छताबल पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, सड़क बंद है। देखिएगा खवातीन मीटर को लेकर क्या करेंगे। मीटर तुलियो थोड़ा अगर वो फीसस खोलो पत्मे लटि वनकन तो खोलो फीसस करो तह बर्दाश्त मगर यूत बर्दाश्त करो वारिया प्रॉब्लम गरन मज सान गरन वुचन वनकन 1500 रुपये वातान फीस मीटर वारा यम साथ मीटर लग तम साथ कोतस गसे। चलिए, ये श्रीनगर के छताबल इलाके की और मीटर को लेकर वो कश्मीरी में कहावत है, थम डलेगा हम नहीं डलेगा। लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं मानने वाले हैं, मीटर नहीं लगने देंगे। लेकिन आपको बताएं, हमारा श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहदेदार भी नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तस्वीर श्रीनगर के बटमालू की दिखाते हैं। ये डोजर लेके श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी उन दुकानों पर पहुंचा था। उनके मालिकान का कहना है कि बरसों से हमें अलॉट हुई थी, 40 के करीब इलाके में 2 दुकानें बनी थी, उनमें से 2 को ही डोजर चलाया गया। और ये श्रीनगर के बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड के में ये डोजर आज जो है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, जिसमें 2 शेड्स को गिराया गया। 2012 में इन्होंने बताया कि ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद मामला चलता रहा, किराया भी वसूल करते गए और आज लाव लश्कर कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंच गई। इल्जाम था, ये लोग इल्जाम यहां पे लगाते रहते हैं, आज भी इल्जाम वही लगाया कि हमने हिस्सा नहीं पहुंचाया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया जा रहा था कि ये सब कुछ है, लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। यहाँ बहुत कुछ है, सरकार इस मामले में अभी देख ले। ये श्रीनगर का बटमालू का इलाका था, लेकिन बारामूला की हम तस्वीर अगली दिखाएंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की अगली तस्वीर दिखाएंगे। बारामूला की अगली तस्वीर, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर आज इलाके में पानी के मामले को लेकर पानी का मामला सुलझाने के लिए निकली थी और उनने आज बारामूला के फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया, दौरा किया और वहाँ पे आवाम को साफ पानी मुहैया कराने के जो अहकामात उन्हें जारी किए, उस पर कितना अमल दरामद होता है उससे हवाले से उन्हें जानकारी हासिल की और यकीन आवाम को भी दिलाया। डॉक्टर सैर असगर बारामूला के ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं और उनने आवाम को यकीन दिलाया कि उनके इलाके के जो भी मसाइल हों उनके सामने पहुँचाए जाएँ और उन मसाइल को वो हर सूरत में हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सैरिश को सुनते हैं। बारामूला का जो ये आज़ादगंज प्लांट है, ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि पूरे टाउन को सप्लाई करता है पानी। और आज का दौरा इसीलिए था ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से जो है पानी को फिल्टर किया जा रहा है और क्योंकि ये पूरे टाउन को सप्लाई करता है तो इसकी वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंस है। वही हमने देखा कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, पानी कहाँ से आता है और उसकी फिल्ट्रेशन कैसे होती है। और 11 पैरामीटर्स हैं जिनकी यहाँ पर रेगुलर चेकिंग हो रही है। उनमें कुछ पैरामीटर्स जिनमें टर्बिडिटी था, क्लोरीन था।
पानी का मामला डॉक्टर सारिशा असगर बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर नजर रखे हुए थी, लेकिन चलते चलते डोडा के डिप्टी कमिश्नर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा सुबह सुबह ही बाजार में मार्केट चेकिंग से लेके बाजार का हाल अहवाल देख रहे थे। अस्पताल भी गए, अस्पताल के साथ साथ दफातर, सरकारी दफातर में भी गए और कूड़ा कचरा हटाने के अहकाम दिए जाने के साथ साथ खुद भी सामने हटवाया और मार्केट चेकिंग भी की। दवाइयों का हाल अहवाल भी जानता, लेबॉर्ट्री से लेके अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तक किस तरह से अस्पताल में हो रहा है, बुनियादी सहूलियात आवाम को मैसर की जा रही हैं। इसके हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने जानकारी हासिल की और आवाम को यकीन दिलाया कि मामलात सुलझाए जाएंगे। ये डोडा से खबर, और डोडा से इसी खबर के साथ आज का दिन भर यहीं पे ख़त्म हुआ चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त, रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो, फ़ी अमानिल्लाह।